सापरा जी, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं देश में आग लग जाएगी? दिग्विजय सिंह, आपके सारे नेता, ईवीएम इतनी बेईमानी हो रही है क्या चुनाव में? देखिए मानक जी, इसके अंदर अगर सिलसिलेवार रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने तो खुले मंच से कल कहा उन्होंने कि अगर अंपायर चुनने की अधिकार प्रधानमंत्री को है तो वो अंपायर किस तरह से चुना जाएगा ये सारी दुनिया जानती है और देश का हर व्यक्ति जानता है। और इसी अंपायर की अगर हम बात करें तो इसी अंपायर को सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कम से कम 7-8 महीने पहले हमने लिख करके दिया है कि हम मिलना चाहते, चर्चा करना चाहते कि वीवीपैट की जो स्लिप है उसका 100% काउंटिंग होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, इसने 8 महीनों से हमारी दलील पर हमको बुलाया भी नहीं है अभी तक। यानी ये अंपायर जो है खुलेआम नजर आता है कि ये विपक्ष की अपील को तवज्जो नहीं देना चाहता। ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा तो संविधान नहीं लिखा है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए, विपक्ष की आवाज को उभरने न दिया जाए, पार्लियामेंट में भी न बोल सके, रस्ते पर भी न बोल सके, निर्वाचन आयोग के सामने भी न बोल सके। तो ये आवाज दबाने का काम जो है ये खुलेआम हो रहा है। और फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव के टाइमिंग को देख करके ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होते हैं, 3,500 करोड़ के नोटिस आते हैं, जबकि पुराने केस है, पहले भी ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन इसके टाइमिंग को हम देखें तो ये निर्वाचन आयोग जो है ना ये ध्यान दे रहा है इसके ऊपर, और ये सारी साठगांठ है हमारी एजेंसियों के साथ में इस सरकार की कि किस तरह से विपक्ष को प्रताड़ित किया जाए, विपक्ष को दबाया जाए, विपक्ष के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए, इनको फाइनेंशियली पैरालाइज कर दिया जाए, मतलब है? इनके पास पैसा ना बचे, ये प्रचार न कर सके, ये आग लग जाएगी, क्या मतलब है इसका? भाई आग इन्हीं सब कारणों से आग लगेगी ना। और जिस तरह से नफरत का ये एजेंडा फैलाते हैं पूरे देश के अंदर, विभाजनकारी राजनीति जिस तरह से करते हैं, उसी को देख करके उन्होंने कहा। और जिस तरह से इस देश के अंदर आर्थिक विषमता है, क्या आर्थिक विषमता से आग नहीं फैलेगी? क्या इस देश के अंदर जब ये सरकार लोन लेती है, जब कर्ज लेती है, 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लेती है, जो 70 साल में मात्र 50 लाख करोड़ रुपया था, वो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जब इस सरकार पर हो जाता है तो क्या देश में आग नहीं लगेगी? महंगाई की आग ले जा रहे हैं इस आरोप को, बेरोजगारी की आग क्या इस देश में नहीं लगी है? दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आर्थिक विषमता का मुद्दा राहुल गांधी ने नहीं उठाया था। उन्होंने ये कहा था पीएम चुनाव में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, प्लेयर खरीद रहे हैं, कैप्टन को डरा रहे हैं, अंपायर को दबा रहे हैं, और अगर संविधान खत्म हुआ, बदला गया तो देश में आग लग जाएगी। इसका मतलब जरा मुझे बताइए। नहीं तो बिल्कुल है। अगर जिस तरह से इनके मेंबर पार्लियामेंट वो हेगड़े जो कर्नाटका के हैं, वो कहेंगे 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमें देश का संविधान बदलना है। उनका तो टिकट काट दिया बीजेपी ने, सारी दुनिया ने देखा है, टिकट कट गया उनका। की बातें नहीं, वो काट दिया मतलब ये नहीं है कि कमल डिटर्जेंट से धुल के वो बाहर आ गया। वो कटने से कुछ नहीं होता है, इनके जो दिल की बात है वो जुबान पर आ गई है। तो ये जो इनका षड्यंत्र है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, वो खुल करके सामने आया है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। सापरा जी, मैच फिक्सिंग कैसे हो रही है जरा बताइए ना। देश के अंदर विभाजनकारी कौन सा प्लेयर खरीदा गया, कौन से कैप्टन को डराया गया, कौन से अंपायर पर दबाव डाला गया? मैच फिक्सिंग, तो मैच फिक्सिंग के अनेक उदाहरण मैं तो दे रहा था, आप ही ने टोक दिया उसके बीच में मुझे। मैंने तो कहा आपको, शुरुआत की कि अंपायर इन्होंने तय किया, वो अंपायर विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है। सर, अंपायर तो हमेशा से सरकार तय करती आई है, आपको भी पता है। चुनाव आयुक्त हमेशा से हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी की सरकार ने तय किए हैं। अब ये आप बहुत देखिए, आप हर 5 मिनट में टोक करके ये बताना चाहेंगे आप मेरे से होशियार हैं तो। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं सापरा जी? ना हाथ जुड़वा लीजिए सर, आप बहुत होशियार हैं। बीजेपी अलग, सर नेता ज्यादा होशियार होते हैं, नहीं एंकर होशियार नहीं होते। नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं चलने दूंगा, मैं ये नहीं चलने दूंगा, क्योंकि आप हर 5 सेकंड में 10 सेकंड में मुझे टोक रहे हैं। या तो पूरी बात कह लीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूं। भाई आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं दोबारा पूछता हूं। ओके, मेरा मकसद सापरा जी सिर्फ इतना सा है, राहुल गांधी के बयान को आप बताइए कि वो क्या कह रहे हैं, मैच फिक्सिंग कैसे हो रही है, कौन सा प्लेयर खरीदा गया, कौन से कैप्टन को डराया गया।
चलिए अंपायर छोड़ दीजिए, आप चुनाव आयोग का जिक्र कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बताइए कौन से कैप्टन को डराया गया, कौन सा प्लेयर खरीदा गया, मैच फिक्सिंग कैसे हो रही है? तो मैं उसी पे तो आ रहा हूं, आप मुझे आइए। बोलने नहीं देते हैं। आइए। मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, दूसरा मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर चला गया। पहले वो ईडी की हिरासत में थे, उसके बाद में उनके मंत्रियों को अंदर डाल के रखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? और फिर जिस तरह से विपक्ष के एक एक करके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए से, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता है वो पाक साफ है? जिनको ये पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा उसको पानी चोर कहते थे, सुवेंदु अधिकारी को ये कहते थे भाग सुवेंदु भाग, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, कमल डिटर्जेंट से धुल करके बाहर आ गए। नारायण राणे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, 300 करोड़ का मामला उसके ऊपर ये बीजेपी प्रचार करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार को कहा 60,000 करोड़ का घपला कहा, और उसके बाद कहा ये एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी है। उसी नेचुरल करप्ट पार्टी को अपनी गोद में बिठा लिया। उसी नेचुरल करप्ट पार्टी में हसन मुशर्रफ है जिनके ऊपर ईडी का केस है, छगन भुजबल है, प्रफुल्ल पटेल है, प्रताप सरनाइक है, यामिनी जाधव है, भावना गवली है, ऐसे अनेक सारे नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। पॉइंट टेकन सापरा जी, मैं इस पर आपके साथ हूं। सापरा जी, उनको अपने पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में बिल्कुल साफ साफ कहा, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, चाहे कितने भी आरोप लगे हों। यानी बीजेपी ने तय कर रखा है, आप पर आरोप हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। तो इसमें दिक्कत क्या है अगर जा रहे हैं बीजेपी में? तो नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भ्रष्टाचारी, अभी जनार्दन रेड्डी का किस्सा ले लीजिए, जनार्दन रेड्डी के ऊपर तो आज भी आरोप है। जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। ओके, के